Okay, so this is introduction is there है ना, class 9th में introduction is there for coordinate geometry. Now this coordinate geometry means we are, you know, it's class 11th में आप पढ़ेंगे how the geometrical problems can be solved with using this totally new concept of coordinate geometry, है ना. So coordinate geometry basically अगर आप इसको लेंगे तो this is to determine the position of a particular thing in the plane or in a space. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा इस रूम की बात करूं, there is a room और उस रूम में जो है यहाँ पर there is a person who is standing here, है ना. Now this person, he is blindfolded and this person has to land up in this circle. अगर वो person इस circle पे land up करेगा then your team will be winner basically, है ना. तो person A is there blindfolded, person B is there who is a messenger for person A. तो आप उस पर्सन ए को आपको सिर्फ एक बार, ओनली वंस यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द पर्सन ए सो दैट ही लैंड्स अप इनटू द ग्रीन स्पॉट. तो आप उस पर्सन ए को कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, है ना. सो यू विल से इट कि यू फर्स्ट एज अ इंस्ट्रक्टर पहले आप मेजर करेंगे हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 3 4 5 6 एंड देन दिस इज 1 2 3. So you will give the instruction to the person A that you go straight 6 steps, then turn left, है ना, 90-degree turn left, and then go 3 steps. ठीक है, and you will end up at that particular point. You are following this? This is what is coordinate geometry, that is Yes. to determine the location of a particular point with respect to, with reference to a given point. अगर आपके पास एक given point है तो उसके रेफरेंस से आप कैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपके पास बेटा ये एक रेफरेंस पॉइंट है. फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट you should be able to reach any point here in the space, है ना. So instead of saying ki okay you go left or right, here we say that there is a x axis is there. तो x axis पर left और right की जगह क्या है बेटा आपके पास, this is x axis is there, this is x axis. ठीक है, if I want to reach, let's say I want to reach this position, ठीक है, तो पहली इंस्ट्रक्शन जो जाएगी कि आप x एक्सिस पर -3 या +3 स्टेप्स. -3 का मतलब है आई एम सेइंग यू गो ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, यू गो ऑन द लेफ्ट साइड 1 2 3, एंड +3 मींस यू गो ऑन द राइट साइड 1 2 3. ठीक है, सो आई विल गिव द इंस्ट्रक्शन यू गो ऑन द राइट साइड 3 स्टेप्स एंड देन यू गो अपवर्ड. उसके बाद अपवर्ड जाएंगे आप. अपवर्ड में हाउ मेनी स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7. तो इस पॉइंट को स्पेस में वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. किसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, Coordinates. और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है आपका एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आएगा, दैट इज हाउ मच हॉरिजॉन्टली यू हैव टू मूव, दैट इज 3 कॉमा एंड देन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट विल बी 7. ठीक है, इन दिस 3 इज कॉल्ड एज Abscissa. abscissa and this 7 is called Coordinate. as Coordinate. coordinates. ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन जो है वो दोनों बेस में हो सकता है. पहला कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, एंड सेकंड विल बी कि कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है तो उस पॉइंट को आप फाइंड करें, है ना. तो सबसे पहले आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर. इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है,
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है ना। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आप कितनी करेंगे, 6 पॉइंट्स, एंड देन वर्टिकल मूवमेंट इज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि लेफ्ट में मूव किया है तो -6 2 and 2 ठीक है। So abscissa is positive on right, negative on left, and ordinate is positive upward, negative downward. तो चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करके भेजें, what are the coordinates of this point C? C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा, चैट बॉक्स। हाँ जी, रॉन्ग, सॉरी करेक्ट। सर हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. Okay, few students they have sent answer as 3, -5, -5, 3, है ना? Those are wrong answers. Just see here, I am repeating again on this. इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं, those are the coordinates. स्टेप्स में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आपको यहाँ कितने लेने पड़ रहे हैं, 1, 2 and 3. So you have to take 3 horizontal steps. ठीक है, अगर 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं बेटा, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का आपको ध्यान देना है ना। तो दिस विल बी, क्योंकि राइट साइड में है सो 3 कॉमा, और उसके बाद आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड यू आर मूविंग। कितना मूव किया है आप यहाँ पर देखें, इज इट 5 और 4? 4. So this is 3 comma -4. These are the coordinates of point C. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's see here again. I am interested in coordinates of point D. Chat box please. सर क्या बताना है? Coordinates of point D. हाँ जी, correct. All correct till now. Correct. First wrong by Trisha. And correct. Rest all are coming correct. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। त्रिशा बेटा, हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है ना। सो ये पॉइंट देखो आप यहाँ पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -7 को। तो आप पहले हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेंगे, 6 मूव थोड़ा ना करेंगे, 7 मूव करेंगे। आप हॉरिजॉन्टली 7 मूव करेंगे, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टली 7 है, तो पहले आप यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट में मूव किया तो -7 कॉमा, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं कितना, 3 पॉइंट्स, तो -3। सर इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है? किसका? सर जैसे कि लेफ्ट में कर रहे हैं इसलिए -7। दोबारा बोलो। सर आपने अभी कहा ना कि लेफ्ट में मूव कर रहे हैं इसलिए -7। हाँ सर एक बार मुझे थोड़ा सा वो समझाना, एब्सिसा वो सब। भाई आवाज नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो मेरा सर। स्पीकर तो ऑन है ना, सही नहीं, मेरे स्पीकर में गड़बड़ है। हाँ जी, आप बोलो बेटा। सर मुझे थोड़ा सा एब्सिबा सब वाला सा समझ में। हाँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ, डोंट वरी ना, आई एम टेकिंग टाइम ऑन दिस। ठीक है सर मेरे को जैसे मैं डेफिनेशन दे दोगे क्या होता है? क्या चीज? सर मैं डेफिनेशन दे दोगे एब्सिबा से जो भी हमने बोला था? डेफिनेशन देखो, एक बार ध्यान से देखो, है ना। अगर मेरे को बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन से सबसे पहले आप राइट या लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग राइट 7 पॉइंट्स या लेफ्ट 7 पॉइंट्स, नो। बीइंग अ मैथमेटिशियन आई एम लेजी,
आई एम यूजिंग इट विथ साइंस, है ना। माइक ऑफ रखें भाई, सभी क्या कर रहे हैं आप? मिधांश, आणवी, माइक ऑफ रखें। सो first thing is I am interested in left or right. So being, instead of saying left का L या right के लिए R, I am just using signs notation of plus and minus. Right side I'll take positive, left I'll take negative. So I am moving on the right. So this is my plus 7, or I am writing just 7. Then I am moving upward. Upward how much I am moving? 4 points. अगर आपको समझ में नहीं आया ये 4 कैसे आया तो यहाँ पर आकर देखें, है ना। 4 points I am moving upward. तो ये आप लिखेंगे 7,4. ये 7,4 इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट्स हम 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। इन कोऑर्डिनेट्स में जो पहला पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमने लिया है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा। और जो सेकंड पॉइंट है, दिस वी कॉल एज ऑर्डिनेट। और दोनों पॉइंट्स टुगेदर आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। सर मैंने बहुत बार देखा भी है, लाइक ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऐसे होता है एक्स वाई जी, सर 3 नंबर्स होते हैं कोऑर्डिनेट। बेटा वो 3D में होता है ना, ये 2D की हम बात कर रहे हैं अभी। ओके सर, ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, देन वी विल राइट देम एज x, y. एंड फर्स्ट थिंग, so you are saying variable x is for abscissa, variable y is for ordinates. ठीक है, so फिर से मेरे को चैट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। आई एम सर आई हैव इंटरेस्टेड। अ क्वेश्चन सर। हाँ जी बोलो। सर हमें अगर बॉक्स की वैल्यू दी होगी तो हमको उसके हिसाब से ऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। बॉक्स की वैल्यू मतलब सर जैसे एक बॉक्स, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 100 स्टेप्स, सो हाउ मेनी स्टेप्स? नहीं, ग्राफ इज डिफरेंट, है ना। ग्राफ इज डिफरेंट। दिस इज समथिंग सेम एज नंबर लाइन की तरह है। ये बस 2 नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई स्केल नहीं होता है, देयर इज नो स्केल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और कहीं पर अगर कुछ आएगा तो यू से यूनिट्स, दैट्स इट। अब मुझे जो है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, चैट बॉक्स पे टाइप करें। हाँ जी, सभी टाइप करें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड, फास्ट 5 सेकेंड्स। हाँ जी, गुड वन, सभी का करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स देखिए मिस्टेक करेंगे ना। ठीक है, रेडी, ट्राई नॉट टू बी दैट स्टूडेंट। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। चलो जी फटाफट चैट बॉक्स। एक मिनट साहिल, आपने बेटा मिस्टेक कर दी थी। साहिल, ठीक है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो यहां से पहले आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना? -3। फिर वर्टिकल मूवमेंट, हमेशा हॉरिजॉन्टल फर्स्ट एंड देन वर्टिकल। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ओके सर। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ओके रीटाइपिंग इट वाज हाँ जी। तो यहाँ पर ध्यान दें अकाइशा, बेटा मैंने कोऑर्डिनेट्स तो ना पूछे, मैंने सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा है। ऑर्डिनेट अगर पूछा है तो वो यहाँ पर देखो, कोऑर्डिनेट्स आपने दिया मेरे को सर, कोऑर्डिनेट इज -2 एंड -5। तो जिसमें -2 जो है वो आपका एब्सिसा था, एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी दिस इज -5। सिर्फ ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -5। ठीक है, नाउ this full coordinate geometry, है ना, coordinate graph. So this we have divided into quadrants. This is called as first quadrant. This is your second quadrant. This is third quadrant. And this is fourth quadrant. First quadrant में दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताएं,
Positive, Minus negative, positive. positive, positive. Positive. Here it is negative. Negative, negative. And this is Positive, negative. Positive, Positive, negative. negative. ठीक है. These are called as quadrants. Okay. Now I want you to write down the coordinates of. ठीक है, आपको coordinates लिखने हैं. And I'm interested in this point. इस point के coordinates लिखें. Very good, very good. Correct. Sumiran wrong. Correct. And make it fast. कुछ students bracket नहीं लगा रहे हैं. Coordinates लिखते हुए we use bracket है ना. And wow, impressive. आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. मुझे लग रहा है ये 1 आवर में तो हमारा 9th कंप्लीट हो जाएगा ना. नेक्स्ट क्लास में फिर हम 10th कर लेंगे. Impressive, very good. ठीक है. So coordinates are 0,4. Now let's move to something more interesting. If I am saying this point is there, ठीक है. अगर बेटा मैं इस पॉइंट का मैं आपसे पूछा कि कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने लिखा कि सर इसके कोऑर्डिनेट्स है -6,3. लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. फास्ट. ओके, impressive. 90% of you have answered correctly. ठीक है, but few have done it wrong. पहला तो जिन्होंने नेगेटिव साइन यूज किया है, तो बेटा नेगेटिव साइन हम यूज नहीं करते हैं डिस्टेंस के लिए. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. 3 units. ठीक है, हाँ जी. नाउ डोंट यूज माइक. ठीक है. सो व्हेन आई एम सेइंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, अब आप समझें इस चीज को कि ये एक्स एक्सिस ये है हमारा बेटा. एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, दैट आई एम आस्किंग. तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज दिस इज नॉट 6 यूनिट्स. हेलो, दिस इज 3 यूनिट्स. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा सा जो है ना, मतलब झमेला सा लगता है ना. झमेला सा कैसे लगता है, अगर पॉइंट तक जाना है तो आपको एक्स एक्सिस से 6 यूनिट्स मूव करना है. बट जब हम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलते हैं, देन इट इज द ordinate which represent the distance from x-axis. You are getting this point? अगर मैंने पूछा distance from y-axis, तो distance from y-axis is this. This is same as this thing, which is 6 units. Yeah, not -6. Distance है ना, positive 6 units. ठीक है, understood? Yes. Can you explain it again? तो सर बोलो बेटा. तो सर ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बेसिकली मॉड्यूलस में वो है. हाँ, मॉड्यूलस ऑफ ऑर्डिनेट और एब्सिसा है ना, दोनों में से कोई भी. ठीक है. देखो, अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा, आई हैव टेकन दिस पॉइंट. ठीक है. अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट पूछे, तो कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल है. पहले आप हॉरिजॉन्टल मूव करें, फिर आप वर्टिकल मूव करें. हॉरिजॉन्टली -4, वर्टिकली -3. ठीक है. मैंने पूछा इसका एब्सिसा कितना है, -4. मैंने पूछा इसका ऑर्डिनेट कितना है, तो -3. ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको. लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, so this is the vertical distance and this thing is representing the vertical distance. Only thing is it's positive, so you'll say this is 3 units. ठीक है. What is vertical distance of this particular point from y axis? तो ये आपका बेटा y axis है ना. इस y axis से कितना डिस्टेंस होगा, so this is the distance which is 4 units. तो सर आपने वर्टिकल वर्टिकल वो
और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सर यूनिट्स लिखना जरूरी है? हाँ जी, सर यूनिट्स लिखना जरूरी है? हाँ जी, यूनिट्स तो लिखेंगे, डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना, एरिया बोलूंगा तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है ओके जी, सर। ठीक है, Yes, sir. सर ओके। और यही चीज अगर मैंने सीधा आपको इसमें पूछ लिया, आई एम सेइंग कि भाई -3,7, ठीक है, इसका जो है एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? सर चैट बॉक्स। हाँ जी, चैट बॉक्स। शौरी फर्स्ट, आरुष, शाश्वत, शौर्य, त्रिनब, निष्ठा। Sir, which point have to tell? हाँ जी, What do we have to tell? what is the vertical distance of this point from x axis? Vertical distance of this point from x axis. सर वो पॉइंट यार दिख नहीं रहा। अरे येलो हाईलाइटेड, ओ ओ ओ मैंने प्लॉट नहीं किया ना ग्राफ पे, मैं अलग से दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो फिर से बेटा ध्यान दें, है ना, 3-4 स्टूडेंट ने मिस्टेक की है। सो हम, ये आपका बेटा ये एब्सिसा है, ठीक है, लेकिन दिस 3 यूनिट्स इज horizontal distance, horizontal distance सर from हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो बताना था। vertical distance from x axis बोल रहा हूँ बेटा, x axis से horizontal distance कैसे होगा? ठीक है, सभी को सॉरी तो सर सही मैंने सुनाई सुना दिया है, नहीं, मेरे को सुना नहीं सर, मेरे एंड ओके, पे वो है ठीक है, सर इसका आंसर क्या था? सुन लो एक बार, ठीक है। सो दिस -3 is abscissa which is 3 units, ठीक है, 3 units is horizontal distance from y axis, and this 7, this is your ordinate, this is vertical distance from y axis, from x axis, ठीक है, डन डन। यस सर। फिर से फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखें आप बेटा, नोट करने के लिए कुछ नहीं है ना, बेसिक्स है बस, क्लास 9th में। शौर्य आपका गलत है, शाश्वत इज रॉन्ग, जयदित्य रॉन्ग, शाश्वत नीलाभ रॉन्ग, अनन्या रॉन्ग, निष्ठा रॉन्ग। ओके, ध्यान दे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। सर इज माय आंसर करेक्ट? बेटा प्लीज, है ना, जिनका गलत था मैंने बताया, ऋषित रॉन्ग, ठीक है, शौरी नीर रॉन्ग, देवेश रॉन्ग। सो देवेश माइक पर आओ बेटा, देवेश, ओके, लेट मी कॉल अभिक, अभिक माइक पर आओ। यस सर। सो इसके जब हम ए के ऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? the horizontal line. नो, वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम एनीवन? ओरिजिन। हमें अपनी जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। तो अभी पहले आप जो है हॉरिजॉन्टल मूव करोगे, वर्टिकली मूव करोगे? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको कितना मूव करना पड़ रहा है? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स? हेलो, चेक अगेन। तो -5। हेलो, फिर से, ये फिगर कौन सी बन रही है मेरे को बताओ। -8 हेलो सर, -8 सोनम, माइक पे आ रहा हूं। ओके सोहम, वेट अभिक, वेट, सोहम माइक पर आओ बेटा। यस सर। ठीक है, सो हाफ एन आवर यू आर बैंड फ्रॉम यूजिंग द माइक, है ना।
आप क्लास में माइक यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखें इस चीज का। ओके सर आई गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ हाँ, तो आप अब कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। ये हमारा बेटा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सो दिस इज 8 यूनिट्स, सो नीचे वाला इज 8 यूनिट्स, ठीक है। सो यू हैव टू मूव 8 यूनिट्स फर्स्ट, और लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, सो दिस हैज टू बी -8, and then so you are reached this point, then you are moving vertically up, that is 5. Right, agreed? Okay, again ठीक है। सो हम यू आर अलाउड टू यूज द माइक, बट बेटा थोड़ा सा पेशेंस हमें मेंटेन करना होगा, है ना। चलो जी, लेट्स सी हियर, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन this particular point, which is 10 units in this direction and 4 units in this direction. Find coordinates of this point A. हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वाह सभी का करेक्ट है, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, गुड गुड। जयदित्य टाइपिंग मिस्टेक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभिक रॉन्ग। आनंदिता, आनंदिता माइक पर आओ बेटा। यस सर। जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? ओरिजिन से सर। ओरिजिन से। पहले लेफ्ट राइट या अप डाउन? लेफ्ट राइट। पहले हॉरिजॉन्टल। कितना मूव करें बेटा बताओ? हमें 10 करना था, मैंने फोन ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 10 यूनिट्स, लेफ्ट में है तो माइनस, है ना। फिर उसके बाद वर्टिकल, डाउन है तो माइनस, अप है तो प्लस, तो डाउन है तो माइनस, ठीक है। और हमने कोऑर्डिनेट में किया था ये पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। Right, everyone? Okay. Yes, sir. Yes, sir. I'm interested in चलो इंस्टेड ऑफ वन मोर, है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी। सो लेट्स टेक दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, दिस इज 5 units and this is 4 units. Correct, 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 correct. Very good, very good. सर ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना है? नियति आंसर दो बेटा। 4 यूनिट्स है बेटा। मेधांश रॉन्ग। हाँ जी, जयदित्य रॉन्ग। जयदित्य माइक पर आओ बेटा। जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? सर दी ओरिजिन। ओरिजिन। पहले लेफ्ट या राइट? राइट। राइट में, है ना। कितना यूनिट्स जाए बताओ? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स। तो पहले यहाँ क्या आना चाहिए था बेटा? 4। यस है ना। राइट में थे तो पॉजिटिव कॉमा, फिर उसके बाद आप डाउन जा रहे हैं, डाउन में नेगेटिव होगा, और 5 यूनिट जा रहे हैं तो -5, ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। अनुष्क आपने साइन की मिस्टेक की है, सुमिरन आपका भी रॉन्ग था, दिव्यांश साइन मिस्टेक्स, सोहम वाज रॉन्ग, जयदित्य वाज रॉन्ग, शाश्वत सक्सेना वाज रॉन्ग, मिधांश रॉन्ग। हाँ जी बेटा। सर ये अगर हम ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, तब सर क्या नंबर कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। ओके सर। सर पहले हमको ऑर्डिनेट्स लिखने होंगे या पहले हॉरिजॉन्टल मूव करना है, फिर वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल पहले एब्सिसा आता है, फिर आपका ऑर्डिनेट आता है। सर पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू। हाँ जी। ओके सर। ठीक है। एंड बेस्ट वे इज ऑलवेज मूव हॉरिजॉन्टल फर्स्ट
and then vertical. Right? I'm interested in this. This is 7 units and this is 4 units. सर क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट बेटा, कोऑर्डिनेट्स. करेक्ट, सभी का करेक्ट आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अधिराज रॉन्ग. करेक्ट, 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 करेक्ट. इम्प्रेसिव. त्रिशा रॉन्ग. सॉरी सॉरी, त्रिशा करेक्ट है, सॉरी. शाश्वत नीलाभ रॉन्ग. -4 + 7. -4 + 7. नंदिता माइक ऑफ बेटा. हाँ जी, देखो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं. आदित्य माइक पर आओ बेटा. यस सर. जर्नी कहाँ से स्टार्ट करोगे? सर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. हेलो, फिर से बताओ. ओरिजिन से है ना? हाँ सर. तो पहले क्या मूव करोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सर हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. कितना पॉइंट? 7. 7 पॉइंट. यस सर. या 4 सर. 4 पॉइंट्स ना? हाँ सर 4. हाँ, तो फिर मिस्टेक मत करो, है ना? थोड़ा ध्यान से देखो उसको. ये आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप 4 यूनिट्स यहाँ ले आओ बस. उसके बाद तो चीज खत्म है. तो पहले आप 4 यूनिट्स मूव करेंगे, फिर 7 यूनिट्स मूव करेंगे. तो 4 लेफ्ट में मूव किया था तो -4, 7 वर्टिकल था तो (7). ठीक है, एग्रीड? यस सर. Yes, sir. Okay, I'm still looking for all correct answers, है ना? Let's see here. But best part is class 8th and 9th, all of you are very very participative, है ना? So I love that part कि मतलब you are not bothered कि you are anxious to answer the questions. तो उसमें फिर कुछ मिस्टेक्स होती है तो वो भी हमें फटाक से पता चल जाती है. Okay, so I am interested in this. Ding 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 ding. This is 8 units and this is 2 units. Too fast, too fast. Very good, very good. All correct, all correct, all correct. Good, 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 good. And few more answers. Very good, very good. सभी आंसर करें. देखो गलत होगा तो होगा. We can't say anything. शाश्वत नीलाभ माइक पर आओ बेटा. यस सर. तो बेटा जर्नी कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप? ओरिजिन से, है ना? पहले आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे. अगर लेफ्ट जाते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव? लेफ्ट में. लेफ्ट में नेगेटिव. नेगेटिव. और राइट में बेटा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो आप राइट में कितना यूनिट जा रहे हैं? 2 यूनिट्स. तो मैं नीचे क्या लिखूं, प्लस या माइनस? प्लस. +2. प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? उसके बाद आप अप जाएंगे तो प्लस होता है, पॉजिटिव. डाउन जाते हैं तो नेगेटिव होता है. आप डाउन जा रहे हैं कितना? 8 यूनिट्स, तो -8. तो -8 है ना? और वैसे भी ध्यान रखें, फोर्थ क्वाड्रेंट है. दिस इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, है ना? सेकंड इज नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव. तो पहली यूनिट पॉजिटिव आएगी, दूसरी यूनिट नेगेटिव आएगी. ठीक है? अनवी क्लियर है बेटा आपको भी? यस सर. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. ठीक है, लेट्स कम टू दिस. आई एम इंटरेस्टेड इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे बेटा. Correct, correct, correct. Okay, I'm expecting one wrong answer. Let's see. शायद ये आप सेम पहले भी दे चुके हो.
हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, है, करेक्ट, वेरी गुड. आई एम इंटरेस्टेड इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ना. ओके ओके, वन स्टूडेंट हैज मेड मिस्टेक. ठीक है, देखो बेटा, जर्नी आप यहां से शुरू कर रहे हो और आपको पहुंचना इस पॉइंट पर है. तो नंदिता आप बताओ बेटा, पहले मेरे को हॉरिजॉन्टल मूव करना है, मैं राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं बेटा? राइट में सर. राइट में कितना यूनिट्स? 1. 1 यूनिट. चलो मैं राइट में 1 यूनिट चला गया. अब अप जाऊं या डाउन जाऊं बेटा? अप सर. अब कितना यूनिट्स? 4. 4 यूनिट्स. ये मैं यहाँ पहुंच गया, मेरा डेस्टिनेशन तो था नहीं ये, हाँ. है ना? अब फिर से हाँ. बताओ, मैं जर्नी शुरू कर रहा हूँ, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं बेटा? यस सर. लेफ्ट और राइट? कंफ्यूजन है ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. आप कह रहे हो सर ना तो लेफ्ट जाओ ना राइट जाओ, यहीं पर रुके रहो. तो मेरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी हुई बेटा? 0. और 0. फिर वर्टिकल, वर्टिकल कितनी हुई? 4. ठीक है, यस सर. चलो जी, स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे सभी चैट बॉक्स में. तो चैट बॉक्स. हाँ जी, हाँ जी. एंड लेट्स प्ले अ क्विज. ठीक है, ऑनेस्टली है ना, जस्ट करेक्ट है तो यू रेज योर हैंड. ठीक है, और इनकरेक्ट है, कुछ भी छोटी सी भी मिस्टेक हो गई है और गलती से भी मिस्टेक हो गई है ना, गलती से गलती हो गई है, स्टिल दैट्स अ मिस्टेक, है ना. यू पुट योर हैंड्स डाउन. अगर टाइपिंग मिस्टेक है देन ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. ऑन डैश एक्सिस ordinate is always 0. हाँ जी, आरुष रॉन्ग, नियति रॉन्ग, अनिकेत, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, 1 मिनट. तन्वी इज रॉन्ग, तन्वी, सोहम, जयश्री रॉन्ग. एंड देन शाश्वत सक्सेना. मेरा करेक्ट है. हाँ जी, बाकी सबका करेक्ट है. आदित्य शर्मा इज रॉन्ग. And rest all are correct. Shraddha is wrong, Shriyanshu wrong, Anushk wrong, Samarpan wrong. शाश्वत सक्सेना. Gurnur wrong. चलो मैं आंसर बताता हूँ आपको. 5 minutes 5 seconds more. And जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, ठीक है, they also will be taken as wrong. On dash axis ordinate is always 0. ठीक है, ऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है आप ओरिजिन से, ठीक है, एब्सिसा का मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और ऑर्डिनेट का मतलब है वर्टिकल मूवमेंट. आप ओरिजिन से मूव तो कर रहे हैं बट वर्टिकली आप मूव नहीं कर रहे हैं. अगर आप ओरिजिन से मूव कर रहे हैं बट वर्टिकली मूव नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे मूव कर रहे हैं? आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं. जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो वहां पर आपका ऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओरिजिन से पहले आप 5 पॉइंट्स यहां पर आए हैं, फिर उसके बाद वर्टिकली 0, है ना. इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दीज आर -4,0. ठीक है, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर. क्वेश्चन इज सर इसका आंसर क्या है? एक्स एक्सिस, है ना. एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. ठीक है, एक्स एक्सिस की इनफैक्ट जो इक्वेशन है, ठीक है, राइट डाउन. एक्स एक्सिस इक्वेशन is y equals to 0 and y axis equation is x equals to 0. ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट्स हम x, y मानते हैं तो वो पॉइंट्स जहां पर y 0 है, तो वो पॉइंट्स जो है वो इस लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं.
Right, written down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Find distance between A and B. बेटा यूनिट्स लिखना मस्ट है and 5 I'll try, seconds. sir. हाँ जी, I'll So tell. what do we have to find? Distance between point A and B. ठीक है, अधिराज आपका रॉन्ग है बेटा, निष्ठा इज रॉन्ग, शाश्वत सक्सेना इज रॉन्ग, ओके सुमिरन रॉन्ग, पावनी रॉन्ग, नियति रॉन्ग। ओके लेट्स सी हियर, जिन्होंने आंसर नहीं किया दे विल पुट देयर हैंड्स डाउन, है ना, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। तो बेटा ये डिस्टेंस पूछा है मैंने, अब इस डिस्टेंस में आप मुझे बताएं कि ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है ना, यहाँ से देखें 3 यूनिट्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, 6 यूनिट्स, So 9. तो टोटल 9 यूनिट्स। Yes. ठीक है, एग्रीड? Yes, sir. ओके So we have to find the length of the blue line. you have to find area of the triangle ABC. सिर्फ जिनका हैंड्स अप है वो आंसर करेंगे, ओनली दोज हुज हैंड्स आर अप विल आंसर। ठीक है, शौर्य मलिक पुट योर हैंड्स डाउन, दिव्यांश रॉन्ग, रेस्ट ऑल आर करेक्ट, शौर्य नीर, शौरी नीर हैंड्स डाउन बेटा। हाँ जी, सेकेंड आंसर नॉट अलाउड प्लीज, है ना, डोंट आंसर इट अगेन। एंड त्रिशा हैंड्स डाउन, अयान मित्तल हैंड्स डाउन, शौर्य हैंड्स डाउन, शौर्य हैंड्स डाउन। जिनका आंसर नहीं आया है 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके प्लीज जिन्होंने आंसर नहीं किया पुट योर हैंड्स डाउन फटाफट। ठीक है, सो हमारे पास अभी फाइट है, फाइट इज बिटवीन कुश एंड त्रिनब, देवेश, अनिकेत, ऋषित, दैट्स इट। ठीक है, एंड दैट्स इट। ओके, जिनके रेस्ट कुश, रेहान आपका आंसर करेक्ट है बेटा? Yes, Last sir, मैंने question. 12 यूनिट्स पर लिखा है। हाँ जी, सर 12 यूनिट्स पर लिखा है। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना लेकिन, नो सर। तो फिर why you have not put your hands down? Why you are forcing me to check for individual? I clearly said जिनका आंसर, जिनका नाम ले रहा हूं those are correct. मौलिक hands down बेटा प्लीज, है ना, डोंट मेक इट टफ फॉर टू ऑर्गेनाइज द क्विज ऑनलाइन। सर आंसर क्या है? ओके, आंसर देख लेते हैं बेटा। आप में से कुछ लोगों ने बेस जो है वो 6 यूनिट्स ले लिया, बेस 6 यूनिट छोड़ना है बेटा। बेस कितना यूनिट्स है? 5 5 यूनिट्स। दिस इज द लेंथ,
ये जो लेंथ है ये आपका 5 यूनिट्स है, और हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। पॉइंट ए की हाइट, यहाँ पर जो हाइट दिख रही है आपको वही हाइट यहाँ पर होगी। हाउ मच इज दिस हाइट? 4 units. units. This is 4 units, है ना। So area is half of base into height. ठीक है, 2 students have given answer 10, which is wrong. Answer is 10 unit square. ठीक है, understood? Yes, sir. Okay, so these 5 students are the winner. Yes. And I'll have one more quiz now, short quiz. ठीक है, hands down everyone. 5 students, Trinab, Aniket, Kush, Rishit, and who was the 5th one? Sir Devesh. Devesh. Very good. Congratulations. Let's see. थोड़ा सा आप कॉन्शियस माइंड के साथ काम करेंगे हम. रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इजी है ना? Yes, sir. Easy. Yes, sir. Easier than normal maths. नॉर्मल मैथ्स, और कुछ ऐसा हाई फाई फंडे नहीं लग रहे हैं. तो Yes, sir, अगर ये मैंने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास 8 में भी किया था ग्राफ वाले चैप्टर में. बिल्कुल, Yes, sir. है ना. तो जो मेरे साथ 7th में थे या पिछले साल 8th में थे, लास्ट ईयर जो 8th में थे उनको मैंने पूरा कराया था ये. सो मुझे जो है पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4. फाइंड इट्स find AB. This is origin, which is I'm saying A, this is B. Find AB. AB find करें भाई, कितनी है? सर हमको ए बी की लेंथ देनी है या एक कौन सा लेंथ बेटा, लेंथ. AB बोला है तो मैंने लेंथ हो गया ना अपने आप. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय शौर्य मलिक. त्रिनब. अनिकेत ने यूनिट नहीं लिखी है, इट्स रॉन्ग. मौलिक ने यूनिट नहीं लिखी है, रॉन्ग. सर मेरा और सभी का करेक्ट है. करेक्ट आ रहा है. अधिराज इज रॉन्ग. बाकी सबका करेक्ट है. शौरी इज रॉन्ग, पावनी रॉन्ग, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किया. कायशा आंसर बेटा. सर मेरा सही था. हाँ जी. सुमिरन रॉन्ग, शाश्वत सक्सेना रॉन्ग, एंड 5 seconds मोर. गर्वित आंसर करें बेटा. आनंदिता, अगस्त्या आंसर प्लीज. श्रेया. सो आदित्य शर्मा इज रॉन्ग. एंड इफ यू डोंट नो जस्ट से DK, है ना. इफ आई विल गेट 5 DK मैं उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दूंगा. 2, 3. Okay, time up. I've got 4 DK, so question is still valid, and that's it, है ना. पावनी आपका करेक्ट है. ठीक है, जिनका करेक्ट है they can raise their hand. So अगर मैं इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, लेट मी कॉल गुरनूर. इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए बेटा मैं कहां से जर्नी शुरू करूं बेटा? ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं. पहले कहां जाऊं? पहले कहां जाना चाहिए? राइट साइड में एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स, और उसके बाद वाई एक्सिस में कितना? 4 यूनिट. 4 यूनिट्स. ये कौन सा ट्रायंगल बना बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल. और ये कितना हो गया AB? सर पाइथागोरस थ्योरम. हाँ जी, कितना? 5 यूनिट्स. 5 units. 5 यूनिट्स. It is a triplet, sir. Got it. तो मैंने यूनिट नहीं लिखी तो मेरा आंसर करेक्ट होगा. हाँ, आपने यूनिट नहीं लिखी तो इट्स रॉन्ग. यूनिट लिखना जरूरी है ना. ठीक है, नेक्स्ट वन. रेडी? Yes, sir. Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी को पता है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir.
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ABC is equilateral triangle. Find coordinates of point C. It's a tough question. Not tough as such, but इनिशियल स्टेज पर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए एरिया इज गिवन बाय √3/4 a square, height is given by √3/2a। मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट सी के, ठीक है। एंड अभी तक सारे रॉन्ग आंसर्स हैं। सर रॉन्ग है आंसर, पुट योर हैंड्स डाउन। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी बेटा। सर सिर्फ सी की एक वैल्यू, सी के कोऑर्डिनेट्स बेटा, कोऑर्डिनेट्स एक वैल्यू क्यों, है ना समझ आ मुझे। हाँ, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय रियान, वेरी गुड। एंड जिनके रॉन्ग है प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। So 1 second. Is Divyansh, impressive. Ding 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 ding. Rest all are wrong. Third is Trinab, and wrong. Fourth is Maulik. Sir, 1 second, I'm just typing. Anji. Fourth is Maulik, and 10 seconds more. सर मेरा गलत है ना? Fifth is Ayan. हाँ जी, बाकी सबका गलत है। मुझे एरिया नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। सिक्स्थ इज शौर्य। दैट्स इट, टाइम अप, बाकी सबका रॉन्ग है। ध्यान देंगे इधर, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि अगर आप ओरिजिन से जर्नी शुरू करें तो कितना हॉरिजॉन्टल मूव करना पड़ेगा। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है ना। तो ये पूरी लेंथ जो है ये 6 यूनिट्स है, तो दैट मींस दिस लेंथ इज 3 यूनिट्स। तो मुझे पॉइंट सी तक जाने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना पड़ेगा, हाँ जी बताएं। 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स है ना। तो पहले मैं यहाँ पर 3 यूनिट्स मूव कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे वर्टिकली मूव करना है। अब देखिए ये 6 यूनिट है ना, ईच साइड इज 6 यूनिट, तो ये जो है ये हमारा हाइट हो गया, एंड हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय √3/2a। a को हम 6 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3√3, है ना। तो 0.6 के लिए मुझे अपवर्ड जाना है 3√3, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,3√3। कोऑर्डिनेट्स जरूरी नहीं है इंटीजर हो, है ना, दे कैन बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल, इरेशनल, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सर मैंने भी यही आंसर दिया, आपने रॉन्ग बोला था। नहीं, त्रिनब बोला था मैंने, करेक्ट है, ठीक है। रियान, दिव्यांश, त्रिनब, अयान। सर लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम से 3√3 की जगह 5 क्यों आ रहा है? क्या 5 क्यों आ रहा है? सर पाइथागोरस थ्योरम से करे तो 5 कहाँ आ रहा है बेटा, कैसे आ रहा है बताओ। सर 36 - 9 तो 25 हो गया सर। 36 27 होता है। सॉरी सर। ठीक है, जिनका रॉन्ग है आंसर प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। जयदित्य आपका ठीक था, करेक्ट था बेटा? सर मैंने आंसर नहीं किया था। तो पुट योर हैंड्स डाउन, है ना, जिन्होंने आंसर नहीं किया है या जिनका रॉन्ग है, हैंड्स डाउन, ठीक है। ओके, वन मोर। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट in 4th quadrant and
at a distance of 5,7 units from x, y axis respectively. सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। नहीं तो इतना ही है अभी, फिर से पढ़ो। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देना है कोऑर्डिनेट्स बस। फाइंड करना है। हाँ बस कोऑर्डिनेट्स। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स। सर मेरा करेक्ट है। 1 मिनट बेटा। Okay, correct answer is by Arush, Trinab, Maulik, सर Rishit. जिनका पहले गलत हुआ तो वो आंसर कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, but they will not raise their hands. And then correct by Gurnur. बाकी सबका wrong आ रहा है। Riyan is correct then. 2 आंसर्स नहीं करेंगे बेटा, एंड फर्स्ट आंसर के बेसिस पर ही करेक्ट और रॉन्ग डिटरमाइन होगा, ठीक है। देन दिव्यांश इज करेक्ट, जयदित्य इज करेक्ट। ओके बेटा, जिनके हैंड रेज्ड हैं और फर्स्ट आंसर उनका इनकरेक्ट था तो प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। सर आपने मेरा सही बोला था क्या? हाँ जी, एक मिनट, मैं आपका नाम लिया ही नहीं है शायद, एक मिनट। करेक्ट आंसर इज बाय आरुष, त्रिनब, मौलिक, ऋषित, गुरनूर, रियान, दिव्यांश, जयदित्य, अनन्या, दैट्स इट। ओके देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मैं माइक पर किसे बुलाना चाहूंगा? सुमिरन माइक पर आओ बेटा। यस सर। हाँ जी बेटा, देखो पहले तो यहाँ पर ना ये क्या कह रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा? नीचे में राइट साइड है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। तो यहाँ पर रेंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना। ये पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है बेटा इसका? कितना यूनिट्स? 5 यूनिट्स। एक्स एक्सिस कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस है। और किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसका मतलब है दिस इज व्हाट इज 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स है ना। और वर्टिकल डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है, वाई एक्सिस से, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो आपका ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर 7 यूनिट्स, ठीक है। अगर ये 7 यूनिट्स है बेटा तो ये कितना होगा बताओ? फिर 7 यूनिट। ये भी 7 यूनिट्स। जर्नी कहां से स्टार्ट करोगे आप बेटा? ओरिजिन से। ओरिजिन से। तो पहले कैसे जाए हम? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, राइट साइड में जा रहे हैं। राइट साइड में जा रहे हैं तो बेटा पॉजिटिव लें या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव 7। और उसके बाद अप जाओगे या डाउन जाओगे आप? डाउन। डाउन। डाउन में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, -5। नेगेटिव, तो -5। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस सर। So we had 6 winners this time, 5 winners, Riyan, Rishit, Divyansh, Trinab and Ananya. And those who are winner in both the quiz, just send your name on the chat box. Just send me karke, है ना? Okay, so Trinab was winner in both the quiz. Rishit, very good, impressive performance by all of you. So next class we will have on Friday and we will do more of these. I'll post a quiz, 30 questions, basic questions, है ना, attempt them and then we'll discuss those questions on Friday and then I'll give some more information on this.
So I will have 3 classes on this. One is today, 2 more classes, and coordinate will finish. Chalo ji, we are ending the math class. 5 minutes break and then we'll start with science. So 8th can be